भारी विस्तार है। गौ के रोम रोम में देवताओं का निवास माना गया है। उसे सुरभि, कामधेनु, अर्चा, पूज्या, विश्व की आयु, रुद्रों की माँ, वसुओं की पुत्री कहा गया है। पूज्या गौ माता मनुष्यों के, देवताओं के, ऋषियों के सबके लिए पूजनीय है। सव्यम सच्चिदानंद घन परमात्मा अवतार धारण करके पूज्य भाव से गौ माता की सेवा करते हैं और गोपालन लोक संस्कृति का विस्तार करते हैं। भगवान राम और कृष्ण के अवतार भगवती गौ माता की महिमा के विस्तार हेतु ही हुए हैं। गो दिवज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ माता के लिए भगवान अवतरित होते हैं और श्री गोपाल श्री कृष्ण तो गौ के लिए ही उनका अवतार प्रधान हेतु गौ महिमा को पुनर्स्थापित करना, गोपालन लोक संस्कृति का विस्तार करना और गौ के सुख में लगे हुए मनुष्यों को संबल प्रदान करना, उनको प्रोत्साहित करना, यही उनके श्री कृष्णा अवतार का प्रधान हेतु है। वे बाल्यकाल से ही गोपों को और गोपियों को बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। वे खेल खेल में ही सैकड़ों वर्षों से जो असुर गौ संस्कृति को क्षति पहुंचाते थे, ऐसे असुरों को 11.5 साल की आयु होते होते सभी को यमराज के घर भेज दिया। एक एक पूतना से लेकर आप देखो तो कितने असुर आए। 11.5 वर्ष की आयु तक भगवान जब गायों के बीच में विराजे तो ये सारे के सारे असुर भगवान को क्षति पहुंचाने के लिए आए। ये केवल भगवान को, श्री कृष्ण को मारने आए ऐसी बात नहीं, ये पहले से गोपों को, गोपियों को और गौओं को कष्ट देते ही थे। ये सब कालिया नाग के भाई थे। जैसे कालिया नाग जहाँ रहता था वहाँ का जल पीने से गौएं पधार जाती थी, विष था वो विष छोड़ता था। गोप गोपियों और पशु पक्षी सभी उस विषैले जल को पी के मर जाते थे। ऐसे ये सब दुष्ट जो तरनासुर या जो भी क्या एक इतने सारे बक्कासुर ने, अग्गासुर ने, एक लैन ही लग गई पूरी। जब तक ठाकुर जी ब्रज में विराजे इन असुरों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। इनका सबका मुखिया कंस था, अंत में कंस रहा तो उनको भी यमुना जी के पार जाके यमपुर भेजा। उसके बाद में उन्होंने जो नीति थी, शासन करने की नीति, उसे गोमाता के अनुकूल बनाने के लिए अर्जुन सहित पांडवों को निमित्त बनाकर इस धरती पर जितने गो विरोधी थे, गो घाती थे, गो हत्यारे थे, उन सबको जय श्री राम कराया। श्री भगवान कृष्ण का तो अवतार पूरा का पूरा केवल और केवल गो महिमा स्थापित करना और गो पालन लोक संस्कृति का विस्तार करना। द्वारकापुरी में भी भगवान प्रतिदिन 13,000 गौएं बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप में और मन इच्छित दूध देने वाली स्वर्ण के श्रृंगों से सज्जित प्रतिदिन 13,000 गौओं का वो दान करते। ये गीर गाय जिसे हम कहते हैं, ये ठाकुर जी की गौओं में इसको शुद्धि गाय बोलते थे। शुद्धि गाय ये बहुत सिद्धि है। ऐसे तो ये भी सिंग वगैरह हिलाती है, पर ये ढीली ढाली है, ठंडी है।
इनके बैल कृषि में ज़्यादा काम नहीं आते। पर दूसरी एक और गऊ हैं जो ठाकुर जी की गऊओं में थी, बड़ी शौर्यवान है, बड़ी सौम्यवान है, ब्रह्म स्वरूपा है, उसे लोग कांकरेज भी कहते हैं। वह द्वारका से लेके बड़ोदरा और इधर जोधपुर के बीच में यहाँ पे पूरे क्षेत्र में ये अलग अलग रूपों में विराज रही। ये बहुत ही शौर्यवान है, अपने सेवक की रक्षा करती हैं। इनका दूध पीने वाले भी सूर और सती होते हैं। बहुत सारी सतियों और सुरवीर इनका दूध पी के हुए। इनके बैल कृषि के लिए बड़े उपयोगी है, इसलिए सौराष्ट्र प्रदेश में गिर गऊओं की बहुलता होते हुए भी कृषि के लिए हजारों सालों से कांकरेज क्षेत्र के बैल जाते थे। ये कांकरेज, कानम, उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिम राजस्थान, बहुत बड़े क्षेत्र में कांकरेज फैली हुई ये नस्ल है। बाड़मेर से इधर जोधपुर, पाली, सिरोही, पूरा जालोर, बनासकांठा, कच्छ, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, अब पाटन अलग हो गया, खेड़ा से लेके बड़ौदा तक ये गौ माता थी। अब भी उसका कुछ वंश है। ये बहुत ही सुंदर गाय है। ऐसे साहिवाल, रेड सिंधी बोलते हैं आजकल, राठी बोलते हैं, थार बोलते हैं, 8 नस्लें भगवान के अष्टवर्ग की गौ माताएं हैं। और ये अभी तक, आज से 50-60 वर्ष पहले तक ये 8 नस्लें सामान्य रूप से गोपालकों के घर में 16 से लेके 40 लीटर तक दूध देती थी। 50-60 साल में भारत में, स्वाधीन भारत में गोपालन की नीतियों का कोई विकास नहीं हुआ। विदेश के लोग हमारे यहाँ से गऊ ले जाके कांकरेज गऊ से 52 लीटर दूध लिया 24 घंटे में, और गिर से 70 लीटर दूध लिया। इतना उन्होंने नस्ल को बढ़ाया। पर हम लोगों ने पिछले 5-7 दशक में गोपालन की नीति की उपेक्षा की। सर्वदेवमयी पूज्या गौ माता थी। गो पूजा, गो भक्ति, गो मंत्र आदि शास्त्रों में इनके विस्तार बताए गए कि गाय पूज्य है, उनकी पूजा करने से, उनके मंत्र जाप से खूब लाभ होता है। और हमारे पूर्वज गो पूजन करते आए। गो पूजन हमारे सभी संस्कारों का पहला है। गो पूजा के बाद ही सभी श्रेष्ठ कार्य पूर्ण होते हैं। और सभी प्रकार के हिंदुओं के 16 संस्कार गौ माता के माध्यम से संपन्न होते। गो पूजन, गोदान, पंचगव्य पान, पंचगव्य प्रक्षालन, पंचामृत आदि आदि के माध्यम से सब संस्कार संपादित होते। वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार गौ माता को केंद्र में रखे होते हैं। यज्ञ, याग, पूजा पाठ, ये सब कुछ पूज्या गौ माता के माध्यम से ही संभव है। ये सब बात है। सब प्रकार से गौ माता अभ्युदय करती है और परलोक में भी वेतरणी से तारती है। वर्षों उत्सर्ग बैल का नंदी बना के गौ संवर्धन के लिए देना हमारे शास्त्रों में बड़ा भारी महत्व है। इसका गोचर भूमि छोड़ना बड़ा भारी पुण्य माना गया है। गो का ये आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्व चाहे आज किसी के समझ में न आए, और वो अलग बात है। आध्यात्मिक जगत का ये रहस्य भौतिक साधनों से समझ में आ भी नहीं सकता। श्रद्धालु पुरुष शास्त्र प्रमाणों से तथा अंतर्दर्शी महात्मा लोग ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा अनुभव से ही इसे जान सकते हैं। भगवती गौ माता की महिमा का कोई वारा पार नहीं है। गौ सेवा भारतीय संस्कृति है और धार्मिक कर्तव्य भी है। गौ सेवा और गोवंश की उन्नति भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मावलंबियों के लिए गौ रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है। अतः गौ रक्षा का आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण भी
बड़े महत्व का है, कदापि उपेक्षणीय नहीं है। इसका सांस्कृतिक महत्व तो सर्वविदित है। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा गौ सेवा और गोपालन होता आया है। हमारे यहाँ रघुवंशी परंपरा में राजा दिलीप नंदिनी की गौ के लिए अपने प्राण देने को प्रस्तुत हो गए थे। राजा नृग ने असंख्य गायें दान की थी। भगवान श्री राम का अवतार ही तो गो ब्राह्मण हितार्थ हुआ था। उन्होंने 10 सहस्त्र करोड़ 1 खरब गौएं विद्वानों को विधि पूर्वक दान की थी। भगवान ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में आता है, प्रथम खंड के में आता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी, राम तो गवाम कोटि योतम दत्वा है ही है, पर भगवान तो बाल्य जीवन, भगवान श्री कृष्ण का तो बाल्य जीवन गौ सेवा में बीता। आप सभी जानते हैं, उन्होंने स्वयं वनों में घूम घूम के गौ माता का, बछड़ों का, वत्सों का चारण किया। इससे उनका नाम गोपाल पड़ा। कामधेनु ने अपने दूध से, देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके उनको गोविंद 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 इस नाम से संबोधित किया। द्वारका में वो पहले पहले, जैसा हमने पूर्व में बताया कि पहली बार बियाई हुई 13,084 गायों, 13,000 नहीं, ऊपर 84 और है, 84 गायों का प्रतिदिन दान करते थे। युधिष्ठिर के यहाँ गायों के 10,000 वर्ग थे, जिनमें प्रत्येक वर्ग में 8 लाख गाय थी। अगर आप पढ़े लिखे हो तो गिनो, 10,000 वर्ग थे, एक वर्ग में 8 लाख गाय थी। गिनती करके बताओ कुल कितनी गाय होगी? लाख लाख, 2-2 लाख गायों के तो और भी बहुत से वर्ग थे। इस गो विभाग की सारी व्यवस्था का भार सहदेव पर था। वे गो विज्ञान के महान पंडित थे। नंद, उपनंद आदि के पास असंख्य गो माताएं थी और वे उनका भली भांति रक्षण, पालन और संवर्धन करते थे। अभी पिछले बोध काल में भारत में कितनी बड़ी संख्या में गोपालन होता था, इसके लिए एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि धनंजय सेठ ने अपनी कन्या के विवाह में उस गाय देने की इच्छा से अपने सेवकों से कहा कि जाओ छोटा गोकुल खोल दो और एक एक कोस के अंतर पर नगारा लिए खड़े रहो। 140 हाथ की चौड़ी जगह बीच में छोड़कर दोनों ओर आदमी खड़े कर दो, जिसमें गाय फैल न सके। जब जब लोग ठीक खड़े हो जाए, जब सारे लोग ठीक खड़े हो जाए, तब नगारा बजा देना। सेवकों ने ऐसा ही किया। जब गाय 1 कोस पहुंची तब नगारा बजाया, फिर 2 कोस पहुंची तब नगारा बजाया और अंत में 3 कोस पहुंचने पर फिर और नगारा बजाया। 3 कोस की लंबाई और 140 हाथ की चौड़ाई के मैदान में इतनी गाय भर गई कि वे एक दूसरे के शरीर को रगड़ती हुई चली। तब धनंजय ने कहा, बस अब दरवाजा बंद कर दो। सेवकों ने दरवाजा बंद किया, परंतु बंद करते करते 60,000 गाय, 60,000 बैल और 60,000 बछड़े निकल गए बंद करते करते। अब बताओ कितना गोवंश उन्होंने दहेज में दिया। अब अनुमान कीजिए इस छोटे गोकुल में कितनी गायें रही होगी। ये गोपालकों का ये पशुधन गोकुलों में लाखों करोड़ों की संख्या में था। गौतम नामक बड़े गायों के व्यापारी होते थे, जिनके पास लाखों की संख्याओं में गौओं के दल होते थे। ये थी हमारी गौ संपत्ति और ये था हमारा गोपालन। गाय को अब भी गांवों के लोग धन कहते हैं।
धेनु कहते हैं, धन कहते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि उसी गोपालकों के देश में आज इतना पतन हो गया। उनके अपने ही राज्य में गौओं का वध हो रहा है। गौओं के रक्त से भारत की पवित्र भूमि लाल हो रही। इतना ही नहीं, गौओं की गोचर भूमि नष्ट की जा रही है। अंग्रेजी शासन के पहले गोरक्षा आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उस समय सर्वत्र पर्याप्त गोचर भूमि थी। बहुत अधिक मात्रा में चारा उत्पन्न होता था, इसलिए गौओं को जीवन भर पूरा चारा मिलता। बड़े विशाल और बलवान बैल होते थे। एक एक हल में कदम से 9 या 10 जोड़े बैलों तक जुटते थे। अच्छा चारा दाना मिलने तथा सेवा की सुव्यवस्था होने के कारण बीमार भी नहीं होती थी गौएं। आज तो कितनी भयंकर बीमारियों गोवंश में है, और इस समय तो एक भयंकर दुष्टा बीमारी हमारी वेद लक्षणा गौओं में प्रवेश कर चुकी है। गुजरात और राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर लाखों गायें उस भयंकर बीमारी के चपेट में आ गई हैं। उस संक्रमण से गायों के पांव सूज जाते हैं, शरीर पे जगह जगह बड़े बड़े फोड़े होते हैं, गला अवरुद्धित हो जाता है, गायें बैठ नहीं सकती हैं। और ऐसा समाचार आता है कि हजारों गायें इस रोग से मर गई। गौशालाओं में गोधाम की पथमिड़ा की केवल 12 गौशालाओं का समाचार है। आज रिपोर्ट है 15 दिन में 1000 गायें इस बीमारी से पधार गई। घरों में, गांवों में, छोटी छोटी गौशालाओं में सोनी सड़कों पर घूमने वाली गायों को ये भयंकर रोग अपने चपेट में लिए हुए हैं। भारत में और भारत के इन दोनों प्रांतों में सरकारें हैं, यद्यपि वे भी उनका अपना प्रयास करती हैं, पर जैसा करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना का संक्रमण आया, 500 लोग भी संक्रमित नहीं थे और पूरे देश में तालाबंदी कर दी थी, लॉकडाउन कर दिया था, पर लाखों गौएं उस संक्रमण के चपेट में आ गई। हजारों गायें काल कलवित हो गई और उस रोग को रोकने की कोई दवाई नहीं है भारत सरकार के पास में। फिर भी अभी तक इस महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। ये बड़े दुख की बात है। ये गौओं के प्रति उपेक्षा का प्रमाण है। ये गौ को अनावश्यक समझती हैं आज की नीति, ऐसा लगता है। इस कारण जिस देश में, जिस धरती पर गौ को हमारे पूर्वजों ने पूजा, गौ ही सब व्यवस्थाओं का केंद्र थी। जन्म से लेके मृत्यु तक गाय ही थी। भगवान भी गौ के लिए आते थे। राजा और ऋषि, सेठ और मजदूर सभी गौ को समर्पित थे। एक एक गौ के लिए बड़े बड़े राजऋषि प्राण देते थे। पर आज हजारों गायें कत्लखानों में मर रही हैं, वो मर रही हैं, सड़कों पे प्लास्टिक और कचरा खा के दुखी हो रही हैं, और ये भयंकर रोग उनको चपेट में ले लिया। फिर भी आज का शासक वर्ग और संभ्रांत समाज अभी तक गोवंश की ओर देख ही नहीं रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, ऐसे सब चल रहे हैं। लाखों गायें इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये सारी बीमारियां इसलिए आ रही हैं कि गौ को उपयुक्त चारा पानी नहीं मिल रहा, उनकी रोग निरोधक शक्ति समाप्त हो गई। कुपोषण के कारण गायों का स्वास्थ्य समाप्त हो गया। गाय झरझर हड्डी निकली हुई गायें गौशालाओं में, सड़कों पे और घरों में घूम रही हैं। इसलिए वो सामान्य बीमारी को भी सहन करने में असमर्थ है। यही गोधन कभी ऐसी संक्रमण की पीड़ा से पीड़ित नहीं हुआ। इस समय जो संक्रमण आया है, ये हमने हमारे इस जीवन काल में तो देखा नहीं, और हमने सुना भी नहीं
कि एक साथ ऐसा भयंकर रोग गऊओं में कोई आया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं कहीं आया था, कोई कहते हैं कि ये पाश्चात्य जगत से आया हुआ है, इसलिए पाश्चात्य जगत की जो संकर पशु है वो इनसे संक्रमित नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो बच जा रहे, क्योंकि उनको पहले से ही ऐसी जहरीली दवाइयाँ दे दी है कि ये संक्रमण के जहर को सहन करने में समर्थ हो गए, ऐसा कह रहे हैं। सच्चाई क्या है वो जाने, पर गाय हमारी वेद लक्षणा गाय और उसका वंश इस समय उस बीमारी से पीड़ित है। पहले ही वो उपेक्षित, तिरस्कृत और अपमानित तो था ही। भगवान की कृपा से इस वर्ष अच्छी बारिश हो रही थी, मन में संतोष हो रहा था कि खूब चारा होगा, गऊओं को खूब चारा मिलेगा, गोवन सुखी होगा, संतुष्ट होगा। जो थक गया था, हड्डी निकल गई थी, वो सब ठीक हो जाएगा। पर इस बीमारी के आने के बाद मन को बहुत बड़ी व्यथा हो रही है कि अब चारा भी है, पानी भी है, पर गाय चर ही नहीं पा रही है, बैठ ही नहीं पा रही है। बहुत सारी देसी दवाई भी है, पर जो खाना ही बंद कर देती हैं तो उसको कैसे खिलाएं। भगवान गोविंद ही गौ माता के रक्षक रहे हैं और वही उनकी रक्षा करेंगे। सज्जनों, प्रसंग गो रक्षा का चल रहा है, गो के महात्म्य का चल रहा है, इसलिए ये निवेदन कर रहे थे कि अतीत में तो हमारे पूर्वज गऊओं का पालन सुंदर ढंग से करते थे, गोचर भी खूब थे, चारा भी खूब था, इसलिए गाय बैल सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होते और हर घरों में अनुभवी लोग होते। गायों की चिकित्सा जानने वाले कई लोग होते थे, वो वहीं पर इधर उधर से जड़ी बूटियों लेके सफल चिकित्सा कर देते थे, बाहर से कोई दवाई नहीं लानी पड़ती थी। चमड़े, ये सब लोग जो है उस समय लोग चमड़ी का जूता भी कई लोग गाय जब शरीर छोड़ देती तो पहनते थे, पर कसाई खाने नहीं थे। मांस आदि बाहर भेजे जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। जैसे आजकल चमड़ा मांस आदि बाहर भेजते हैं, ऐसी बात थी नहीं अंग्रेजों से पहले, तो कोई समझता ही नहीं था। चमड़े की जूती भी भैंस आदि पशुओं के चमड़े की पहनते थे। गऊ के चमड़े की मरा पधारी हुई गऊ के चमड़ा का भी उपयोग नहीं करते थे, इतना भाव था। यहाँ के ये जो आज कत्लखानों की बात सुनते, वो अंग्रेजों के पहले कोई नहीं थे। जो लूली लंगड़ी अपंग गाय बैल होते थे, बुढ़े हो जाते थे, उनकी सेवा के लिए, सेवा की दृष्टि से स्थापित बहुत सारी गौशालाएं होती थी, केवल उनकी सेवा करती। खेतों में गाय बैलों के गोबर की प्रचुर खाद डाली जाती थी, इससे बहुत अधिक अन्न पैदा होता था। आरोग्यवर्धक अन्न, फल, औषधियाँ प्रजा को मिलती थी। दूध, दही तथा घी की तो मानो नदियों बहती थी। हमारे बाड़मेर के आगे मुनाबाब है, यहाँ अभी अंग्रेजों के काल तक पूरा रेल का डब्बा घी से भरता था, इतना घी वहाँ होता था। दूध दही का कोई मूल्य नहीं लेता था। ये तो अभी तक हमें याद है कि दूध बेचना पाप मानते थे, दूध बेचते नहीं थे। दूध की आवश्यकता होती तो एक दूसरों के घर से दूध ले आते थे। जब हमारी गाय किसी कारण से दूध नहीं देती तो पास वाले घर से गाय का दूध मिल जाता था। पैसा कोई दूध का नहीं लेता, दही का कोई पैसा नहीं लेता था। हाँ, घी का अवश्य मूल्य लिया जाता था, बैलों का मूल्य लिया जाता था। और कहते हैं कि मुसलमानों के जमाने में, जो मुसलमानों का शासन था भारत में, उस जमाने तक 1 रुपये का 16 शेर तक घी बिकता था। 1 रुपये का 16 शेर। अंग्रेजों के आने के बाद तक घी 1 रुपये का 5 शेर तक बिकता था। मुसलमानी शासन में भी गाय का कम महत्व नहीं समझा। बाबर, हुमायूं और अकबर ने गोवध रोक दिया था। कई मुसलमान शासकों ने गायों की नस्लों को उन्नत बनाया था। अंग्रेजों के आने के बाद गोरों के लिए गोमांस की आवश्यकता हुई।
व्यापारी नीति से चमड़े का निर्यात आरंभ किया। कानूनी तौर पर जगह जगह कसाई खाने खोले और उत्तरोत्तर गोहत्या बढ़ती गई। सन 1917 ईस्वी सन में सर जॉन वुडफॉर्ड ने प्रति वर्ष 1 करोड़ गोवध का अनुमान लगाया था। सन 1929 में सिद्धवाड़ा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिद्धवाड़े के वकील श्री ब्रजमोहन लाल जी वर्मा ने विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और पत्र व्यवहारों के आधार पर यहाँ के कसाई खानों में प्रति वर्ष 1.25 करोड़ गाय बैलों की हत्या होना बताया। दरभंगा के श्री धर्मलाल सिंह जी के मतानुसार वर्ष भर में कुल मिलाकर 1 करोड़ 22 लाख गौएं काटी जाती थी। सारांश यह है कि विशेषज्ञों की उस समय की सम्मति के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 1 से 1.25 करोड़ गोवंश, प्रति मिनट लगभग 19 से 24 तक गो जाति के गोवंश को मारे जाता था। दुख की बात यह है कि गोवध आज भी जारी है, जारी नहीं है, बढ़ रहा है। अंग्रेज चले गए पर गोहत्या बंद नहीं हुई। इसे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भयानक गोहत्या को देख के स्वाधीन भारत के प्रारंभ काल में भी राष्ट्र पुरुषों का अंतःकरण दहल उठता था और समय समय पर इसीलिए किसी न किसी प्रकार से गोरक्षण का प्रयास भी होता था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने तो गोरक्षा का बड़ा प्रयास किया। अंग्रेजों के समय उन्होंने गो करुणा निधि नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। फर्रुखाबाद के सेठ मोहनलाल, हरिद्वार के बाबा भगवान दास, काशी के भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, स्वामी आलाराम, सागर सन्यासी, पंडित नटवरलाल चतुर्वेदी, गो भक्त हासानंद जी, कर सेठ जी, सौराव जी, जस्सावाला, सरजान, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महात्मा गांधी जी प्रभृति अनेकों महानुभावों ने अपने अपने समय में अपनी अपनी योग्यता, पद्धति तथा सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार से गोरक्षा के लिए प्रबल आंदोलन तथा महान कार्य किए। महाराष्ट्र के चौड़े जी महाराज ने गोरक्षा बड़ा प्रयत्न किया। गो विश्व ज्ञान से भरा हुआ गो ज्ञान कोश नाम का ग्रंथ बनाया। अनेकों संस्थाएं स्थापित हुई। गो सेवा के लिए देश भर में जगह जगह लोग उस समय भी गो सेवा करने लगे। गांधी जी के द्वारा स्थापित गो सेवा संघ, हिसार की गोरक्षिणी सभा, बिहार की गौशालाएं सोसाइटी और भारतीय गो सेवक समाज, अनेक संस्थाएं उस समय प्रारंभ की जो आज भी चल रही है। हमारी अपनी सरकार आने के बाद भी सन 1947 में जीवदया मंडल में और हिसार की गोरक्षा सभा की ओर से आंदोलन हुए। लाखों तार पत्र सरकार के पास भेजे। महात्मा करपात्री जी के द्वारा संस्थापित धर्म संघ की ओर से बड़ा सुंदर और विशाल प्रयत्न हुआ। सत्याग्रह हुआ। हजारों साधु ब्राह्मण गोभक्त जेल गए। सभ्यम धर्म सम्राट कृपात्री महाराज को कारागार में रहना पड़ा। लाखों हस्ताक्षरों के बाद तार भेजे गए। अभी 2 वर्ष पूर्व उसी समय उन्हीं दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लगभग 1.25 करोड़ हस्ताक्षर भेजे गए। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने गोरक्षा, शस्त्र चंडी आदि अनेकों अनुष्ठान करवाए। वृंदावन में सेठ हजारीमल जी सोमानी के प्रयास से बृहद अनुष्ठान हुआ। प्रयाग में निम्बारक संप्रदाय के पूज्य श्री राधा किशन जी आचार्य ने अनुष्ठान कराया। ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज ने गो सेवा व्रत धारण किया। धर्मवीर रामचंद्र जी वीर ने कई लंबे अनशन किए। धर्म सम्राट करपात्री जी ने पुनः दूध, दही, मक्खन देने का सत्याग्रह शुरू किया। आर्य समाज के वीर और बुद्धिमान महानुभाव कमर कसकर गोरक्षा के आंदोलन में साथ जुड़े।
हिंदू सभा ने भी गोवध के विरुद्ध बुलंद आवाजें उठाई। भारत गौ सेवक समाज की ओर से भी जगह जगह गौ सम्मेलन हुए। अनेक तरह से रचनात्मक कार्य हुए। राजऋषि पुरुषोत्तम दास जी टंडन और संत विनोबा भावे आदि ने समय समय पर गौरक्षा के लिए बड़ा प्रयास किया। नामधारी सिख संप्रदाय, जिनके सदगुरु राम सिंह जी महाराज तथा उनके कुक्का नामधारी सिख गोवधी बंद करने के लिए बलिदान हुए थे, उन्होंने भी गोवध के विरुद्ध आवाज उठाई। सदगुरु प्रताप सिंह जी सतत प्रयत्न में लगे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से प्रयत्न चालू है। अभी भी सज्जनों, इन सब प्रयत्नों के बाद भी भारत सरकार ने गोवध बंद नहीं किया। और इस समय भी ये 50 और 60 के दशक की बात है और हम लोग इस समय जो है 2022 में जी रहे हैं। 60 वर्ष हो गए, फिर भी गोवध रुका नहीं, बढ़ता गया। गौओं का अधिकार कम होता गया। सरकारें बदली, पर सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली, नियत नहीं बदली। गौ माता की रक्षा के लिए आज से 50-60 साल पहले जो लोग आंदोलन में प्रवृत्त थे, उनका